A very good morning, students. I welcome you here again. Today my topic is 3 questions. Here are the new words. Let us discuss. यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं बुक में जो आप देखोगे. पहला है messengers, castle, throughout, हर जगह, council, मजलिस, अर्जेंट, बहुत ज़रूरी, रिवॉर्ड, इनाम, हामद, सन्यासी, विजडम, अक्ल, वुड, जंगल, अफेयर, काम. ठीक है ना. हम इनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम बहुत कम है, स्टोरी बहुत बड़ी है, वो कंप्लीट होनी चाहिए आज की वीडियो में. ओके स्टूडेंट्स, आज की जो हमारा स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी, उसका टॉपिक है हमारा 3 क्वेश्चंस. ठीक है. अब हम देखते हैं इस 3 क्वेश्चंस में. यहाँ पर एक किंग होता है जिसके पास 3 सवालों का जवाब वो चाहता है, लेकिन वो किसी से भी वो सेटिस्फाई नहीं होता है. तो वो कहता है जो उसके सवालों का जवाब उसको चाहिए होता है वो सेटिस्फाई नहीं होता है. अब हम देखते हैं इस लेसन में से को कौन सा ऐसा बंदा मिला जिसके इन 3 सवालों के जवाब उसको उस इंसान से मिले. लेट अस रीड. मैं आपको फुल लेसन नहीं यहाँ पे पढ़ा सकती हूँ. आई विल समराइज द लेसन इन ब्रीफ. ओके. द किंग मेंशन्स. Once there was a king who thought that to be a successful ruler he must know the answer of the 3 questions. ये जो किंग था यहाँ पर, इसका ये मकसद था ज़िंदगी में, अगर मैं बादशाह हूँ तो एक मुझे कामयाब बादशाह बनने के लिए मुझे 3 सवालों का जवाब मुझे पता होना चाहिए. क्या क्या थे क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चन का जवाब पता होना चाहिए. तो क्वेश्चंस क्या क्या थे. तो क्वेश्चंस वर व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. कौन सा सही टाइम है कोई भी काम शुरू करने के लिए. विच पीपल शुड बी लिसन टू. मुझे किन लोगों का सुनना चाहिए. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी टू डू. और मेरे लिए क्या चीज़ सबसे ज़रूरी है, क्या काम मेरे लिए ज़रूरी है करना. द वाइज मैन एंड देयर सोल्यूशंस. एक दाना इंसान आया, उसने अपने इसको सोल्यूशंस क्वेश्चंस के बताए. The king sent the messengers in all the directions to find the people who could answer these questions. अब किंग ने अपने जो वहाँ पर मैसेंजर्स थे तो उनको भेज दिया, जाओ ढूंढ कर लाओ ऐसा इंसान जो मुझे इन 3 सवालों का जवाब दे सके. Many wise men came but their answers were all different. लेकिन हर किसी का आंसर अलग अलग था. For the first question, some of them felt that the king should follow a timetable. कुछ कहते थे कि इसको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, उसी के हिसाब से चलना चाहिए. While there were others who felt that it is not possible to decide the right time for doing something in advance. कुछ बोलते थे कि हम पहले ही कैसे बता सकें कि हमें ऐसा काम करना चाहिए, क्योंकि nobody knows the future. किसी को भी नहीं पता आगे होने वाला क्या है, वो पहले कैसे डिसाइड कर ले हमें क्या करना. Similarly, for the second question, जो दूसरा क्वेश्चन था, some wise men said that the king should follow his counselors, while the other thought that it was the priests whom the king should listen to. वहाँ पर क्या वो कुछ लोग बोलते थे कि इसको एक काउंसलर रखना चाहिए अपना, जो उसको बताता रहे कि आप हमें क्या करना है क्या नहीं करना है. कुछ बोलते थे कि इसको प्रीस्ट, जैसे आपके मौलवी होते हैं, सेंट होते हैं, ठीक है ना, तो उसी तरह से बोलते हैं मैं क्या उसको आपको प्रीस्ट को मतलब फॉलो करना चाहिए, जो वो उसको जो बताएगा उसको उसी को फॉलो करना चाहिए. ठीक है. Then there were those who felt that it was the doctor the king should obey, while the others were many in favor of the soldiers. कुछ कहते थे कि इसको डॉक्टरों का सुनना चाहिए, कुछ कहते थे इसको सिपाहियों का सुनना चाहिए. सब अपनी अपनी राय दे रहे थे. For the third question, some wise men said science should be the highest priority for the king. कुछ कहते थे नहीं, इन सबको छोड़ो, जो साइंस कहती है हमारी, जो साइंस ने प्रूव किया है उसको बादशाह को उन्हीं चीज़ों को मानना चाहिए. While others said religion. कुछ कहते थे नहीं, जो मजहब कहता है उसको उसी का सुनना चाहिए. The hermit. अब hermit ने क्या कहते हैं. The king was not satisfied with these answers. He did not give any reward to anyone and thought that to seek the consultations of a wise hermit. अब मैंने आपको हर्मिट का यहाँ पे मीनिंग बताया हुआ है, यहाँ पे दिया गया है सन्यासी. ठीक है ना. सॉरी, यहाँ पे डॉट लग गया. तो उसने कहा कि नहीं, इसको एक क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, उन्होंने इसको किसी को रिवॉर्ड नहीं दिया, किसी को वहाँ पे तोहफा नहीं दिया किंग ने, क्योंकि किसी के जवाबों के सवालों के जवाबों से मुतमईन नहीं था. अब इसको क्या करना चाहिए, एक वाइज हर्मिट को, एक दाने सन्यासी को मिलना चाहिए. Who lived in the jungle, जो जंगल में रहता है. The hermit will see only ordinary people,
So the king dressed up like a normal man and king went to the hermit hut. उसने देखा कि वहाँ पर जो हर्मिट नॉर्मल कपड़े पहनकर वहाँ पर बैठा था और उसके हट के जो अंदर वहाँ पर चला गया था. हर्मिट वॉज एन ओल्ड मैन. हर्मिट कैसा था, एक बूढ़ा इंसान था. एंड वॉज बिजी डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस. अपने घर के सामने में कुछ ज़मीन वहाँ पर डिग कर अपने खोद रहा था वहाँ पर. द किंग टोल्ड द हर्मिट दैट ही हैज़ कम इन सर्च ऑफ द आंसर. किंग उसको जाके कहता, मैं अपने सवालों का जवाब चाहता हूँ आपसे. द हर्मिट डिडंट रिस्पॉन्ड एंड कंटिन्यू डिगिंग द ग्राउंड. उसने कुछ भी उसका जवाब नहीं दिया और अपना खोदने वहाँ पर लग गया. यहाँ पर मतलब कि दिमाग लगाना, इसको जवाब पता था क्या, उसको अपने आप से, अगर जब भी इंसान किसी मुश्किल में होता है अपने अंदर झांक के इंसान को देखना चाहिए कि हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, ना कि दूसरों से मदद लो, लेकिन पहले अपने आप से सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहिए. इंसान को अपने अंदर झांकना चाहिए कि हमें क्या चीज़ क्या कहती, समझ कर इंसान को जवाब खुद पर खुद मिल जाता है इंसान को. The hermit didn't respond and continued digging the ground. Some time passed and the king, seeing the hermit to be tired, offered his help. उसने कहा कि उसकी हेल्प नहीं कर सकता, बहुत थका हुआ है. The king continued digging the ground till evening. उसने उसको बोला, आप थक गए हो hermit को, मैं आपकी मदद करता हूँ. और सुबह से लेकर शाम तक किंग ने उसकी वो खोता रहा. He again requested him to answer the questions, but at that moment someone came running towards the hermit house. कुछ देखा वहाँ, इतने में क्या हो गया, जब उसको जवाब पूछने लगा दोबारा, एक बंदा वहाँ से दौड़ता उसके घर की तरफ आ गया, हट की तरफ. The wounded man, वो कौन था, एक जख्मी इंसान था. A man came running towards them with a hand on his stomach. तो वो अपने स्टमक के ऊपर अपने दोनों हाथ रखते हुए उसके तरफ आता गया. The king cleaned the wounded and dressed the wounded, controlling the flow of the blood. और किंग ने भी जब उसकी हालत देखी और उसको मरहम पट्टी करने लगा, ठीक है ना, अच्छे से उसको मरहम पट्टी करने लगो और कोशिश की उसका खून जो रोका जाए. The man felt better and asked for some water. वो कुछ उसको रिलीफ मिला, वो ठीक होने लगा और पानी मांगने लगा. Hermit and the king took the man inside the house. और हर्मिट और किंग ने उसको उठाकर घर के अंदर ले गए. द मैन वॉज लाइंग क्वाइट इनसाइड द हाउस एंड ट्राइड किंग टू फील asleep ऑन द ग्राउंड. और जो उसको बेड पे लेटा दिया और किंग उसी को देखते देखते वहीं पर नीचे ग्राउंड फर्श पर सो गया. इन द मॉर्निंग व्हेन द किंग ओपन हिज आइज ही saw the wounded man asking for forgiveness. और उसने जब देखा यही जख्मी इंसान उसको बोल रहा है कि तुम इतने वही जो मतलब कि जो वाउंडेड इंसान था, जो जख्म हुआ तो उनके घर की तरफ आ रहा था, और उसको वही इंसान किंग को माफ़ी मांग रहा है. द मैन टोल्ड द किंग दैट ही हैड कम टू टेक द रिवेंज फ्रॉम हिम बिकॉज द किंग हैड किल्ड हिज ब्रदर एंड हैड टेकन अवे ऑल हिज प्रॉपर्टी. उसने बोला कि मैं इसलिए तुमसे माफ़ी, क्योंकि किंग के भाई किंग का जो ब्रदर होता है उसको मार दिया गया होता है इसने, तो इसीलिए उसको, लेकिन उसको मारने के बावजूद लेकिन किंग जब इसकी यहाँ पे हेल्प करता तो उसको बोलता मैं आपको गलत समझता था तो मुझे आप माफ़ कर दो. बट द किंग बॉडी गार्ड्स फाउंड हिम एंड वाउंडेड हिम. जो किंग के बॉडीगार्ड बाहर थे उन्होंने इसको ढूंढा था, उन्होंने इसको जख्मी करके यहाँ पर अंदर, तभी वहाँ से भागता भागता यहाँ पर आया. ही वुड हैव डाइड इफ द किंग वुड नॉट have helped him. अगर किंग उसकी मदद नहीं करता तो इस टाइम वो मर गया होता. and promised to be his faithful servant. उसके बोला कि मैं हमेशा मैं आपका फेथफुल सर्वेंट बन के रहूँगा. ही forgave him. और किंग ने भी उसको माफ़ कर दिया. when the wounded man arrived, जब वो वहाँ पे पहुँच गया, the most important time was he was caring for him. वो टाइम सही था. अगर वो हर्मिट पहले किंग के क्वेश्चन का जवाब देता, बाद में उसको देखता, तब तक वो बेचारा मर जाता. इसीलिए कहता है सही टाइम जो है, सही वक्त है पे हमें वक्त को संभालना चाहिए. ये था उसके दूसरे क्वेश्चन का जवाब. मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन ही वॉज केयरिंग. सबसे टाइम वो जब हम उसकी केयर कर रहे थे फॉर हिम. द हर्मिट सेड टू द मैन दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज नाउ. अब सबसे अहम टाइम जो है वो इस टाइम है, बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम when we have the power to act. अब इस टाइम हमारे पास सही टाइम है, इस तरह से हमारे पास ताकत है, हम कुछ भी मतलब हमारे पास ताकत, और ताकत का हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए. तो हमें इस टाइम को फजूल में वेस्ट नहीं करना चाहिए, हम अपने कामों को आगे बढ़ाना चाहिए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इज वी अवरसेल्व्स बिकॉज द फ्यूचर इज अननोन टू ऑल ऑफ अस. तो सबसे ज़्यादा जरूरी लोग कौन हैं, वो हम हैं,
क्योंकि हमें जब हम हैं तो तभी सब कुछ है, ठीक है ना। हमें अपने आप को अहमियत देनी चाहिए अपनी लाइफ में, अपने आप को कभी भी नीचा नहीं समझना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइम कहते हैं यहाँ पर इज वी अवर सेल्स बिकॉज फ्यूचर इज अननोन फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि किसी को नहीं पता है, खुदा को पता है हमारे आगे क्या होने वाला है। इंसान जब घर से कोई निकलता है कुछ सोचने के लिए, उसको पता नहीं होता। कई लोगों का निकल घर से बोलते हैं हम शाम को आएंगे, बेचारे घर को, मरे हुए बेचारे घर को शाम को पहुंचते हैं, बिकॉज नो वन नोज द फ्यूचर। तो इसीलिए हमें इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब इज़ टू डू गुड टू, और सबसे बड़ा जो काम है हमारे ज़िंदगी में, हमें दूसरों के साथ हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, उनको अच्छे से सलूक उनके साथ आना चाहिए और हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। बिकॉज वी हैव बीन सेंट टू दिस वर्ल्ड फॉर द नोबल काज, और हमें खुदा ने, ऊपर वाले ने हमें इसीलिए यहाँ पर इस धरती पे भेजा है, हमेशा दूसरों के काम हार और अच्छे अच्छे काम करके इस दुनिया से जाओ। होप यू ऑल अंडरस्टूड। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। तो इसमें से हमें क्या सीख मिलती है इस लेसन में? हमें हमेशा अपना काम सही टाइम पे करना चाहिए और अहमियत उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिस टाइम जिसकी ज़रूरत हो, ना कि दूसरों को बाद में। और हमेशा दूसरों के काम हमें आना चाहिए, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, कभी दूसरों के लिए बुरा नहीं करना चाहिए। तो इस लेसन में हमें यही लेसन सीखने को मिलता है। तो ओके स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू होमवर्क। Write down the word meaning and the question answer on your notebook. मैं क्वेश्चन आंसर आपको मैं सेंड कर दूंगी, वर्ड मीनिंग यहाँ पे लिखे हैं। अगर कुछ रह भी गए हैं वो आप लोग खुद डिक्शनरी कंसल्ट करोगे, वहीं से देख लोगे, ओके। और आप लोग जो क्वेश्चंस में लिख कर भेजूंगी उनको याद भी करोगे। और थर्ड होमवर्क इज अपना यहाँ पर पेज राइटिंग, ठीक है ना। एक आपको वर्ब की फॉर्म भी याद हो जाएगी और आपका पेज राइटिंग भी अच्छे से डेवलप हो जाएगा, ओके। Hope you all understood. God bless you.